हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू असरदार आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड को कम करने को लेकर कि भाई आप घर पर क्या कर यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं। और यूरिक एसिड कोई छोटी मोटी समस्या नहीं होती है, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। कई सारी बीमारियां इससे संबंधित होती हैं। तो बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ ट्राई करने पर भी जब यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा होता है तो आदमी सोचता है भाई मैं कुछ घर में ही कुछ ट्राई कर लूँ, कुछ ऐसा नुस्खा ट्राई कर लूँ जिससे मुझे आराम मिल जाए। तो अपन इसी के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को आप पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक जाहिर सी बात है एक मिनरल है जो कि एक बेस्ट होता है, ठीक है ना। वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है समय समय पे, लेकिन कुछ मात्रा में यूरिक एसिड आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और होना चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि यूरिक एसिड का काम भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने आपके शरीर में एक चीज़ दी है यूरिक एसिड तो उसका कोई काम नहीं है। यूरिक एसिड आपको बहुत सारी समस्याओं में हेल्प करता है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। कैंसर से बचाता है। तो इसलिए ध्यान रखो कि ऐसी दवाइयाँ मत खाओ कि जिससे पूरा का पूरा यूरिक एसिड खत्म हो जाए। एक लेवल तक ठीक चल जाता है, उससे थोड़ा लेवल ज़्यादा हो रहा है तो आप इलाज कराएं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा यूरिक एसिड की बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है ना। तो जब ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड आ जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये सबसे पहले आपके जोड़ों में जमा होने लगता है। जॉइंट्स जो होते हैं आपके, सबसे जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के, इनमें जाके जमा होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। इसे बोल सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जैसी समस्या होती है। और फिर ये जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो फिर ये बड़े बड़े जॉइंट्स में भी जमा होने लगता है, घुटने वगैरह पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो अकड़न होती है हाथ पैरों में, थकान होती है आदमी को बहुत ज़्यादा, और जीने चढ़ने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर बहुत तेज दर्द होता है हाथ पैरों में, ठीक है ना। तो अकड़न, थकान ये सब होता ही रहता है। तो जब जांच की जाती है ब्लड की तो उसमें पता चलता है भाई यूरिक एसिड बढ़ गया है। दूसरा ये कारण कि यूरिक एसिड कई बार आर्थराइटिस को भी लेकर आता है। आर्थराइटिस होता है दोस्तों जिसमें जॉइंट्स पेन होता है। अब बात करें कि कारण क्या क्या होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। तो यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें भाई खून को पतला करने वाली कोई दवाई आप खा रहे हो, नॉर्मल आप खा रहे थे, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी आपको, तो जब खून को पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे कि एटोरवास्टेटिन वगैरह चलती हैं, जो स्टेटिन ड्रग्स होती हैं, जब इनको लिया जाता है ज़रूरत से ज़्यादा तो ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बनी रहती है, तब भी आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और कोई क्रोनिक डिजीज़ है जो कि बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़ी हुई है और बहुत लंबे समय से आप उससे परेशान हैं, तब भी आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। शराब कोई व्यक्ति ज़्यादा पीता है, बहुत ज़्यादा पीते रहते हैं, तब भी बढ़ सकता है। और फैटी लीवर की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी तो उनको भी देखा गया है कि यूरिक एसिड का लेवल उनके ब्लड में बढ़ा हुआ पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि खाना पीना। कुछ ऐसी डाइट होती है जिनमें प्यूरिन्स पाए जाते हैं, तो ये जो प्यूरिन्स युक्त पदार्थ, सब्जियां, फल, इनको आपको नहीं खाना है, ठीक है। तब आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन हो सकता है। मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं दोस्तों। उससे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि आपको यूरिक एसिड की जांच करानी है। CRP टेस्ट करा सकते हैं, ESR टेस्ट करा सकते हैं और CBC टेस्ट करा सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि यूरिक एसिड का बढ़ने का कारण और कोई तो नहीं है, ठीक है। फिर भी आप घर पर रहते हैं तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं। आपको ये करना है, कम से कम 15 से 20 लहसुन की कलियां लेना है, जिनको आपको मिक्सर में पानी में डालकर ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल जूस जैसा बना लेना है, ठीक है ना। कम पानी डालना है तो एक गाढ़ा सा जूस बन जाएगा लहसुन की कलियों का, और इसको आपको फ्रिज में रख देना 3 दिन के लिए। और 3 दिन बाद आप इसमें से 10 ml हर दिन ले सकते हैं। 10 ml आप हर दिन लें, पानी के गिलास में मिक्स करके 1 गिलास सुबह सुबह खाली पेट पीना है। और फिर आप देखिएगा आपका यूरिक एसिड का लेवल धीरे धीरे मेंटेन होने लगेगा। ये भी नहीं कर सकते तो देखो, खाली पेट पानी तो पीना अच्छी बात होती ही है, अगर उसमें आप एक आधा नींबू डाल दें, थोड़ी सी शहद डाल दें, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। नेचुरल तरीके से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होने लगेगा। तो यही 2 चीज़ें हैं दोस्तों, इन्हीं को आपको ट्राई करना है और बस
कुछ भी नहीं करना है। सो दोस्तों, यूरिक एसिड से बचने के ये उपाय आपको अच्छे लगे, ट्राई करके बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। वो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल असरदार आयुर्वेद पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।